फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हों। सर्दी आ गई है। सर्दियां आते ही सभी को मन होने लगता है तरह तरह के लड्डू खाने के लिए। तो वहीं आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ मूंगफली के लड्डू, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ये लड्डू सर्दी में जरूर ही खानी चाहिए, बहुत ही हेल्दी होते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम गैस ऑन कर दिए हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 250 ग्राम मूंगफली लिए हैं। अब हम कढ़ाई में डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम करके 8 से 10 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मूंगफली भून जाने के बाद हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसे हम अच्छे से छिलका निकाल लेंगे। और ये देखिए मूंगफली अच्छे से सेक चुकी है। अब हम इन्हें थाली में निकाल करके रख देते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली सेक जाने के बाद सभी मूंगफली निकाल लिए हैं। फिर उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर डाल देंगे 250 ग्राम तिल। ये सफ़ेद वाला तिल है। 250 ग्राम मैंने मूंगफली ली है, 250 ग्राम ये सफ़ेद वाला तिल है। दोनों ही बराबर मात्रा में मैंने लिया है। इन्हें भी हम 2-3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो करके भून लेंगे। यहाँ पर हमें तिल को ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो क्या होता है ना, कड़वी हो जाती है। तिल भून जाने के बाद ना कड़कने की आवाज़ आती है, यानी फूटने की आवाज़ आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि तिल भून चुके हैं अच्छे से। तो इन्हें भी हम निकाल करके किसी बर्तन में रख देंगे। यहाँ पर मैंने तिल और मूंगफली को, दोनों चीज़ों को भून करके अलग अलग प्लेट में रख दिया है। और यहाँ पर मूंगफली हमारा ठंडा हो रहा है। तिल भी देखिए इस तरह से भुने हैं, मूंगफली भी मैंने इस तरह से भून करके तैयार कर लिया है। बस इनका अब छिलका निकालना बाकी है। तब तक यहाँ पर नेक्स्ट कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। और घी डाल करके आधा कटोरी हम बादाम ले लेंगे। बादाम को भी हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक सेक लेंगे। और यहाँ पर बादाम डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मूंगफली ठंडा हो गया था, तो हमने हाथों से इस तरह से मसल करके सारे छिलका को अच्छे से हम निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने ले लिया है इस तरह से एक छन्नी में डाल करके मूंगफली का छिलका अच्छे से हम निकाल लेंगे। इसे आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो भून करके तिल रखा था उसमें से हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। और उसके बाद ना सभी चीज़ों को हम दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिक्सी जार ले लिए हैं। मिक्सी जार में डाल देते हैं भुना हुआ तिल। इसको हम दरदरा पीस करके तैयार करना है, महीन नहीं पीसना है हमें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तिल निकाल लिया था, क्योंकि लास्ट में हम डालेंगे। थोड़ा ना तिल दिखता है खड़ा खड़ा तो अच्छा लगता है, लड्डू देखने में अच्छा लगता है और खाने में तो स्वादिष्ट तो लगेगा ही। उसके बाद यहाँ पर हम मूंगफली को भी डाल करके दरदरा कूट करके, मतलब पीस करके तैयार कर लेंगे। और उसके बाद ना जैसे मूंगफली दरदरा मैंने कूटा, उसी तरह से यहाँ पर मैं बादाम को भी दरदरा कूट करके पीस करके तैयार कर लूँगी। तो सभी चीज़ों को हमें इसी तरह से दरदरा पीस करके तैयार करना है। अब लास्ट में बच गया है ये बादाम, तो चलिए बादाम को भी हम दरदरा पीस करके तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए लास्ट में मैंने बादाम को भी दरदरा कूट करके तैयार कर लिया है। और छोटे छोटे मतलब टुकड़े रह गए हैं, इतना ही मैंने दरदरा किया है। तो सभी चीज़ों को मैंने इस तरह से दरदरा कूट करके, मतलब पीस करके तैयार कर लिया है। तो बस अब चलिए हम नेक्स्ट इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। सबसे पहले ना यहाँ पर हम ले लिए हैं, देखिए 450 ग्राम गुड़ है। इसको हम ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम मूंगफली, 250 ग्राम तिल और 125 ग्राम है बादाम और 450 ग्राम है गुड़। थोड़ा मीठा हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मम्मा क्या बना रही हो? लड्डू।
बच्चे पढ़ाई करके स्कूल से आ गए, अभी लड्डू हमारा बना नहीं है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने गुड़ को कट कर लिया है। उसके बाद 2 चम्मच कढ़ाई में डालेंगे घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसके बाद जो कट करके रखे थे ना बारीक कट करके गुड़, उसको कढ़ाई में हम इस तरह से देखिए डाल देंगे। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालने से फटाफट से मेल्ट हो जाता है। और यहाँ देखिए गुड़ को ना बिल्कुल भी हमें चाशनी नहीं बनानी है। उसके बाद यहाँ पर हम 2 टुकड़ा मतलब 2 इलायची कूट करके डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा वैसे ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी रुकना नहीं है, चलाना कंटिन्यू ही चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई के तलवे में चिपकने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से गुड़ को मेल्ट करना है। काफ़ी हद तक गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, हमें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मेल्ट करके तैयार करना है। तो इसे हमें चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, नहीं तो लड्डू हमारे हार्ड हो जाएंगे। और यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर केवल गुड़ मेल्ट हो गया है। उसके बाद ना मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालें तिल का बूरा, मूंगफली का बूरा और बादाम का बूरा डाल करके, और जो मैंने वो तिल रखा था ना खड़ा वाला वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और उसके बाद ना सभी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसे हम फटाफट से अच्छे से मिला लेंगे। मिला करके फटाफट से गर्मा गर्म लड्डू बांधेंगे, नहीं तो ठंडा हो जाने के बाद इसका लड्डू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसे ही बनाना है। गरम गरम थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के, पानी का हल्का सा छींटा मार के बस इसे फटाफट से हम लड्डू बांध करके तैयार कर लेंगे। तो ये मिश्रण सारा मैंने अच्छे से मिला करके तैयार कर लिया है। तो बस अब चलिए फटाफट से सारे लड्डुओं को बांध करके हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मिश्रण अभी गर्म ही है, ठंडा नहीं हुआ है। अभी हम फटाफट से गर्म में ही बांधना शुरू कर दिए हैं। तो दोनों हाथ की सहायता से इस तरह से हम लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। जैसे कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग तिल के लड्डू बनाते हैं ना, हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं, पानी की सहायता से मतलब गोल गोल बना करके लड्डू तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इस लड्डू को भी बांध करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सारे लड्डू हमारे बिल्कुल अच्छे से आसानी से बंध रहे हैं। और हथेलियों में मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया और पानी लगा करके इस तरह से सारे लड्डू को मैंने बांध करके तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल टूटा फूटा कहीं से भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो सारा लड्डू मैंने पानी के हाथ लगाते हुए अच्छे से बांध करके तैयार कर लिया है। अभी मैं देखिए तोड़ करके दिखाती हूँ। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं और साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आप ये लड्डू ज़रूर ट्राई करना, सर्दी में बहुत ही हेल्दी होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी। यहाँ पर हम लोग खा कर देख रहे हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने भी लड्डू खा लिया और यहाँ देखिए बच्चे भी खा रहे हैं लड्डू को बहुत ही चाव से। बहुत ही लड्डू टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। सर्दी के मौसम में ये हमारा तिल गुड़ मूंगफली के लड्डू स्वादिष्ट बन करके तैयार हो गया है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इस सर्दी में ये लड्डू ज़रूर ट्राई करना।